Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. It's me Musabbi in front of you all. I am from Jekmabad, Sindh. First of all, I pay Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Today I will talk about the history of Sindh, the land of culture and civilization. इससे हजारों साल पहले जब दुनिया अपनी शक्ल नहीं ले चुकी थी, आज के सिंध का इलाका एक सूखा और बेजान सहरा की सूरत में मौजूद था। जमीन ठंडी, हवा सूखी और आसमान धूल से धुला था। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ये बताता है कि इस वक्त जमीन के अंदर से गर्म हवा और गैसेस उठ रही थी। ये वो लम्हा था जब सिंध की मिट्टी ने पहली दफा अपनी हलचल महसूस की। दुनिया के मौसम बदलने लगे, आसमान पर पहली बार बादल उभरे और बारिशों ने सूखी धरती पर जिंदगी की पहली बूंद गिराई। हिमालय के बर्फ पोश पहाड़ों से पानी बहता हुआ नीचे सिंध के मैदानों तक आया। ये पानी आज के सिंधु दरिया की असल कहानी का आगाज था। ये दरिया जो बाद में सिंधु के नाम से जाना गया, इस जमीन की रूह बन गया। हर चीज इसके गिर्द जिंदगी पाने लगी। बारिशों का सिलसिला बढ़ गया। आसमान और जमीन के दरमियान एक रिश्ता बना, एक नेचुरल साइकिल जब पानी, हवा और मिट्टी मिलकर जिंदगी का दौर तैयार कर रहे थे। इस नमी से पहले सब्ज रंग उतरा, पौधे उगने लगे और सिंध की धरती ने पहली दफा अपना हरा लिबास पहना। हवाओं ने अब पहली बार जिंदगी की खुशबू उठाई। यही वो वक्त था जब सिंध एक खामोश सहरा से एक जिंदा जगह बन गया। साइंस के मुताबिक इसी दौर में पहले इंसानी कबीले इस इलाके में पहुंचे। ये लोग दरिया के पास छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे। इन लोगों ने आग बनाना सीखा। ये उनके लिए रोशनी भी थी, सरकशे भी। उससे इंसानी जिंदगी का पहला निजाम बना। सिंधु दरिया उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। पानी से खुराक, सफर और रहने के रास्ते बने। उन्होंने पत्थर और हड्डियों से हथियार बनाए। ये शुरुआत थी इंसानी औरत और मर्द दोनों के काम के दौर की। जंगल उनके लिए रोजी का जरिया था। शिकार के जरिए उन्होंने अपनी ताकत और दोस्ती दोनों सीखी। हर शिकार के बाद उनके लिए एक नई खुशी होती थी और सिंध की धरती उनके कदमों की निशान याद करती है। वक्त के साथ उन कबीलों ने अपने घर बनाए और पहली दफा एक समाजी जिंदगी का आगाज हुआ। घरों के अंदर जिंदगी का नया पहलू उभर रहा था। माओ ने लोरिया गाना शुरू की। उन्होंने पत्थर पर निशान बनाना शुरू किया। यही निशान उनकी पहली जुबान बन गया। पानी, मिट्टी और इंसान तीनों ने मिलकर एक नेचुरल निजाम बना लिया। इसी ने आगे चलकर सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। उस वक्त सिंध का आसमान पहली दफा चमकता हुआ नजर आया और इसी जमीन पर इंसान ने रहना सीखना और याद रखना शुरू किया। ये सिंध की कहानी का पहला सिफा था। जब मौसम बदलने लगे, सिंध की धरती पे नए रंग उभरने लगे, पानी का दौर बढ़ गया और जमीन जखीरा बन गई। इसी दौर में इंसान ने पहले दफा बीज बोया। खेती की शुरुआत में जिंदगी का नया निजाम पैदा किया। बलूचिस्तान के इलाके मेहरगढ़ में इंसान ने पहली दफा पूरा गांव बनाया, जहां खेती, घर और समाज एक साथ मौजूद थे। जहां के लोग निहायत मेहनती थे। उन्होंने अपनी जमीन से खुराक हासिल करना सीखा। गंदम, जौ और छोटी फसलें उनके हाथ से उगने लगे। छत और अंदर मिट्टी के बर्तन, ये पहला सिविल स्ट्रक्चर था। मिट्टी के बर्तन उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। ये बर्तन सिर्फ जरूरत नहीं, किला भी थे। उन्होंने आग के इस्तेमाल से बर्तन मजबूत बनाना सीखा। इसी आग ने उनके शेर की बुनियाद मजबूत की। जब उनकी फसलें और बर्तन बढ़ गए तो उन्होंने उन्हें बदला। ट्रेड का निजाम शुरू हुआ और सिंध दुनिया से मिलना शुरू हुआ। उन्होंने जानवर को पालना शुरू किया। बैल, बकरी और कुत्ते उनके दोस्त और मददगार बन गए।
ہر گھر کا ایک مقصد تھا اور ہر انسان ایک دوسرے سے جڑا تھا. یہ پہلا آرگنائز سماج تھا. سندھو دریا ان کا سب سے بڑا ساتھی تھا. اس نے انہیں زندگی دی اور ان سے سویلائزیشن کا سفر شروع ہوا. انہوں نے مٹی سے چھوٹی مورتیاں بنانا شروع کی، شاید دعا کے لیے یا شکر کے اظہار کے لیے. ہر فصل کے بعد ایک اتسو ہوتا، ڈول، نگارے اور ناچ گانا. سندھ کے لوگوں نے پہلی دفعہ خوشی کا اظہار سیکھا. کچھ لوگوں نے پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم سیکھا. یہ پہلے وید اور حکیم تھے. یہ لوگ پتھر اور مٹی پر چھوٹے نشان بناتے. انہیں سمجھنے کی کوشش آج تک چل رہی ہے. میر گڑھ کے لوگوں نے سبق دیا کہ انسان جب محنت تو مٹی بھی زندگی پا لیتی ہے. ہر نئی نسل پرانی نسل سے سیکھتی گئی. علم اور عمل سندھ کے کلچر کا حصہ بن گئے. دریا نے انہیں اور آگے بلایا. میر گڑھ سے لوگ نیچے سندھ کے میدانوں تک اترنے لگے. ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے. موہنجو دڑو کے رخ میں سویلائزیشن اب اپنی اونچائی کے چھونے والی تھی. سویلائزیشن اب اپنی اونچائی کو چھونے والی تھی. اور یہی سے سندھ کی سب سے عظیم داستان کا آغاز ہوا، انڈس ویلی سویلائزیشن کا. یہی تھا پورے سندھ کا کہانی، ہسٹری آف سندھ. میں مصبری انشاءاللہ آگے آتے جائیں گے. انشاءاللہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کا بھی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ سون. اس آئی ڈی کو لائک، کمنٹ، سبسکرائب اینڈ فالو کریں پیج کو. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. دعا میں یاد.